वेलकम बैक जी। गॉर्जियस एंड चार्मिंग दीवा बैठी हुई है इस वक्त हमारे पास, सोफिया मिर्ज़ा। अच्छा सोफिया, एक वक्त होता है ज़िंदगी का जिस वक्त आप अपनी माँ को लुक अप कर रहे होते हो और सीख रहे होते हो उनसे, वो आपको बता रही होती ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है। एक वक्त होता है जब आप माँ बन जाते हो। ये दोनों रिश्ते ऐसे हैं जिसमें बहुत बहैसियत बेटी भी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी और बहैसियत माँ भी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी। पहले ये बताओ कि माँ से क्या सीखा, क्या ऐसा सीखा जो अपनी बेटियों को सिखाना चाहती हो? मेरी अम्मी से मैंने बहुत कुछ सीखा इन रिगार्ड दैट वन शुड बी पेशेंट, वन शुड बी हार्ड वर्किंग। और उनका एक स्टाइल था, शी वॉज़ वेरी सोशलाइजिंग, शी वॉज़ वेरी घरेलू एट द सेम टाइम। शी कुड कुक, फटाफट कुकिंग की। उन्होंने हमें जो चाहिए, जो भी हमें चाहिए, उन्होंने हमें प्रोवाइड किया विद इन हर लिमिट्स। और मेरा ख्याल है ज़िंदगी में हमें शी वाज सिंगल मॉम एंड वी नेवर फेल्ट कि अम्मी ने कुछ कमी की, क्योंकि वी वर स्पॉइल्ड ब्रैट। और पूरा ख़ानदान आई वाज द वन, आई वाज द एल्डर वन, मेरे से छोटा भाई था, छोटी बहन तो बाद में आई थी, बहुत बाद में। लास्ट पीस रह गया था। अम्मी कहती, मैंने कहा अम्मी इसकी क्या जरूरत है? अम्मी कहती पता नहीं। अच्छा, चुंगा मिला। चुंगा सेम यही अम्मी ने कहा था। अच्छा, छोटे बहन में बेचारे यही रह जाते हैं। अच्छा, तो मगर अब सोचो कि वो छोटा चुंगा जो है वो कितना बड़ा बापू की तरह ख्याल रखता है आपका। एंड शी इज माय बॉडीगार्ड। एग्जैक्टली, आई नो, वो इस तरह से ख्याल रखती है हर चीज का। फुल टू माशाल्लाह रिस्पॉन्सिबल। वो अम्मी की चीजें उसमें आई हुई हैं। अच्छा, बिकॉज अम्मी के साथ उससे ज्यादा टाइम स्पेंड किया और फिर शी टुक केयर ऑफ मॉम व्हाइल शी वाज नॉट वेल। तो अम्मी से मैंने ये सीखा कि आपको टाइमिंग का, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी का, हाउ टू मेक योर कनेक्शंस, how to speak to whom and what is the right word to whom you are talking to. Right. She used to give you or someone utmost respect. वो बहुत रिस्पेक्टफुल लेडी थी। उन्होंने हमारी अपब्रिंगिंग की, हमारी एजुकेशन में मार की, मीन्स मारना नॉट फिजिकली, हाँ, मगर लिटरली फोकस करके और पढ़ाई पे भेजना, एंड दैट टर्न आउट टू बी वेरी पॉजिटिव। एंड मेरा ख्याल है जो मेरी बेटियां हैं, मैंने शुरू से फिर वो जो सीखा, घर की चीज़ें, घरदारी। हाँ, ये था कि कुकिंग एज सच नहीं उन्होंने करवाई, प्यार मोहब्बत में बचत हो गई। लेकिन ये कि और बहुत कुछ सिखा दिया जिंदगी में। कुकिंग तो आप कर लेते हो, वो तो जाहिर है। मुझे अब आई कैन कुक, लाइक जो बाजार में होते हैं, मैं हर चीज़ उसमें होती है, रेसिपी वगैरह, सो आई कैन नाउ कुक। बिल्कुल सही। अच्छा, तो जब अपनी बेटियों के हवाले से सोचती हो, क्या चीज़ ऐसी है जो किस तरह से, व्हाट डू यू think about them, how do you want to see them in future? I want to see them good human being, the most important thing. Beautiful. And very religious too, because we are very religious. Really? Whatever I'm doing, I still pray 5 times, alhamdulillah. I feel so comfortable. मुझे लगता है ये हमारे अल्लाह ताला ने, लगता नहीं, ये है हम पे जिम्मेदारी, तो हमें ये जिम्मेदारी पूरी करनी है। मेरे बेटियां हुई हैं, मुझे उनको टेक केयर करना, दिस इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। दिस इज़ नॉट कि मैं उन पे एहसान कर रही हूँ, खुद पे कर रही हूँ। सो ये रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू, और उसके अलावा अच्छा ह्यूमन बीइंग, अच्छी एजुकेशन, देन दैट इज़ ऑल रेस्ट ऑन अल्लाह कि वो जो भी बन जाए। मैं मॉडलिंग, मेरा करियर, ख़ानदान इतना स्ट्रिक्ट, one of the very conservative families of Okada, right. And now I'm modeling, and my cousin is also coming, psychologist है वो। अच्छा, बिल्कुल सही, जो ATV के ऊपर में फरा के साथ फरत है, वो भी आ रही हैं। I mean, these were people we could never ever thought of, and mashallah now they enjoying, they can see me कि मैंने जो इमेज बनाया अपना, वो ऐसा बनाया कि उन्हें they didn't feel bad। हाँ, ये सबसे बड़ी अचीवमेंट होती है कि शो बिजनेस में रह के आप ऐसा नाम और ऐसा इमेज बनाओ, वैल्यूज को आप मेंटेन करें। बिल्कुल सही। अच्छा, ज़िंदगी के अंदर आपको अल्लाह की ज़ात बहुत कुछ अता करता है, मगर कुछ कमियां रहती हैं ज़िंदगी में, और ये ज़िंदगी की खूबसूरती होती है कि अगर कुछ कमी हो तो वो खूबसूरती होती है। आपको क्या लगता है ज़िंदगी में किस चीज़ की कमी है? यार इतना अम्मी ज़ाहिर है सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा थी और है। वी स्टिल मिस हर अ लॉट, एंड आई थिंक शी इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट एंड द मिसिंग पार्ट इन माई लाइफ। उनकी डेथ के बाद कोई निमुल बदल ही नहीं है इस हस्ती का, इस रिश्ते का कोई निमुल बदल नहीं है। तब मैंने वैल्यू नहीं किया ना, हमने, मीन्स हम बहन भाइयों ने, लेकिन जब वो नहीं है, शी यूज्ड टू से मैं नहीं होंगी ना पता लगेगा, शी यूज्ड टू से इन लाइक फनी मूड में, लेकिन अब पता लग रहा है वाकई। हाँ, पता लग रहा है कि वाकई माँ की का जो वो होता है वो बहुत होता है। बेशक। और देखने वाली जितनी मेरी सहेलियाँ हैं उनसे यही है कि अपनी माँओं की कदर करें और
माँओं से मोहब्बत करें उस तरह से जिस तरह से हक है उनसे मोहब्बत करने का, ये अनमोल रिश्ता है। क्या चीज़ खुशी देती है सोफिया आपको? माई फर्स्ट ऑफ ऑल माई प्रेयर्स, जब मेरी 5 नमाजें पूरी होती ना, शुक्र करती हूँ अल्लाह मियाँ तेरा शुक्र है 5 होगी। ऑनेस्टली आई एम टॉकिंग सो रिलीजियसली, लोग हैरान होंगे ये कि मौलवियानी है, बट आई फील सो रिलैक्स्ड कि शुक्र है एक जिम्मेदारी पूरी होगी। एंड देन माई डॉटर्स, अच्छा 2 चीज़ें होती हैं यहाँ पे, मैं डॉटर्स की बात हम बाद में करेंगे, मगर कुछ होता है जब आप नमाज़ पढ़ रहे हो तो आप कहते हो उफ मुझे पढ़नी है तो मैं पढ़ लूँ, वो चीज़ होती है। एक होता है कि आप कहते हो कि मुझे पढ़नी है, यू लुक अप टू दैट। दोनों में से क्या है कि पढ़ने के बाद शुक्र है पढ़ ली, या नहीं मुझे पढ़नी है? ये इनमें से बता दो। बड़ी तेज है हाँ, बहुत तेज है। आप कोई शो बना ले अच्छा फंसाएंगे इसमें ये है डायलॉग डिलीवरी नाजरीन उसमें जब हम शूटिंग में होते हैं तो मैं फ़र्ज पढ़ती हूँ, तो मैं पढ़ लेती हूँ। दिस इज़ प्लेजर कि शुक्र है अल्लाह का कि आई फुलफिल माई कमिटमेंट टू अल्लाह, राइट, कि मेरी जो फ़र्ज थी वो मैंने पूरा किया। दैट इज़ थैंकिंग टू अल्लाह दैट ही लेटिंग मी टू प्रे। राइट राइट। अच्छा, दूसरी चीज़ खुशी देती है आपको आपकी बेटियाँ? मेरी बेटियाँ वो मेरी जान है, और मेरी छोटी बहन, I mean they are part of my life, and my work is always, it's work, it's everything. So that is of course टाइम के साथ गुजर ही रहा है। अच्छा, कुछ ऐसी जिंदगी, मैं जल्दी जल्दी सवाल देखा है ना कि मैं जल्दी जल्दी टाइम ज़्यादा नहीं ले रही, मैं चाह रही बोल रही हूँ कि जल्दी लग नहीं रहा मुझे लग रहा है कि मैं नहीं, मेरी कोशिश यही है कि कम टाइम है हमारे पास, मगर मैं जितना ज़्यादा, मैं खुद तो जानती हूँ सोफिया को इसीलिए तो आप पूछना चाह रही हैं लेकिन मैं चाहती हूँ कि जो हमारे देखने वाले हैं वो भी अंदर की सोफिया, जो उसके अंदर बसती है, जो उसके अंदर की बातें हैं वो पता चलें। अच्छा, ज़िंदगी में इतनी जल्दी मैच्योरिटी आ जाना, ज़िंदगी के अंदर इतनी समझ बूझ आ जाना आपके ऊपर जिम्मेदारियों से भी आती है, मगर उसके साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें आप या तो पढ़ रहे होते हो या कुछ लोगों को सुन रहे होते हो, या आपके कुछ ऐसे मेंटोर्स होते हैं, आपके कुछ ऐसे टीचर्स होते हैं जो ज़िंदगी में आपको बहुत कुछ सिखाते हैं। आपकी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा जो आपने सीखा अम्मी के अलावा, वो किससे सीखा? और क्या जो होते हैं ना कुछ ज़िंदगी के मॉरल वैल्यूज़ होते हैं जिनके ऊपर आप कहते हो इसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, वो क्या सीखा, किससे सीखा, और वो क्या सीखा था? क्या किससे क्यों है बिल्कुल 2 रह गए क्यूज। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल with the passage of time when I got married, and that experience was a bitter experience which I don't want to mention, and I learnt a lot. उससे मुझे ये हुआ कि जब बेटियां पैदा हुई देन पेशेंस आया, अच्छा, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आई, और फिर एज आई एम दी हेड ऑफ फैमिली राइट नाउ, मेरी बहन भाई में इस रिगार्ड में कि मैं एल्डर तो थी, लेकिन अब वो अम्मी के बाद अम्मी फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी ये आ गई कि अब मैं मैच्योर हो गई हूँ। अब मैं वो वैसी हाइपर नहीं रही जैसा मैं इम्पल्सिव सी पहले होती थी। सिंस स्टिल मुझे लोग कहते हैं कि तुम तो अभी भी जो 8 साल 10 साल पहले जानते थे ना, वो अभी आफ्टर 2 years मुझे मिलेंगे, हाय सोफिया तुम तो बिल्कुल वैसी हो। एंड आई थिंक नहीं यार, हैव चेंज्ड अ लॉट, टाइम हैज चेंज्ड मी। लेकिन मुझे लगता है पेशेंस आ गई है बहुत ज़्यादा, और रिलीजियस जो थी पहले भी थी बट अब ज़्यादा हो गई हो। सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा आ गई है, और वो क्यों आई? विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी। अच्छा, जब बार बार बात कर रहे हो ना अपने रिलीजियस होने की, तो मुझे यकीन है इस चीज़ का कि आपका अपने अल्लाह के साथ एक ख़ास रिश्ता ज़रूर होगा, और होता है, हर इंसान का होता है। ज़्यादा हो गया, अब ज़्यादा हो गया। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आपके रब को, आपके अल्लाह को आप पे प्यार आ रहा है? कभी ऐसा लगता है? बिकॉज़ मुझे लगता है कि ऐसा होता है जब आपके, और महसूस भी करते हो आप इस चीज़ को। हाँ, ये तो है। आई मीन देखिए, व्हेन यू आर ब्लेस्ड, मैं आपको एक मज़े की बात बताऊँ। मैंने जब व्हेन आई केम बैक इन माय वर्क आफ्टर 4 years ऑफ गैप, हाँ, और वो आपने 4 years आपने अपनी बेटियों के लिए काम नहीं किया, ये भी बहुत बड़ी बात है। एंड दे आर 3, लेकिन आफ्टर मैरिज आई डिडंट वर्क एट ऑल, ये इशू था। सो बात ये है कि जब ये सारा हुआ तो व्हेन आई केम बैक आई स्टिल फेल्ट द रिस्पॉन्स, आई स्टिल फेल्ट सो गुड। मुझे सुनने में आया, इससे पहले भी मैं आई थी तो अली अब्बास थी, उन्होंने कहा सोफिया दिस फील्ड इज क्रूल फील्ड, एंड whenever somebody comes nobody feels the positive response as they have, मतलब जब दोबारा वापस आप आते हो, ठीक है। तो अब ये कि मुझे लगता है दिस इज द फीडबैक ऑफ प्रेइंग, और उसके अलावा जब आपकी नीयत अच्छी होती है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग,
और जब आप हार्ड वर्किंग होते हैं देन अल्लाह इज ऑलवेज विद यू, अल्लाह इज ऑलवेज विद यू। राइट, ये आपकी मर्जी है ना कि आप उससे कितना कनेक्टेड होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एंड आई फेल्ट इट सो मेनी टाइम्स कि मुझे लगता है ज़िंदगी में बहुत सी मुश्किलात हो सकती थी बट मेरी लाइफ इज़ सो स्मूथ, मुझे मुश्किल नहीं हो रही। सही, बिल्कुल एज सच ऐसा जिस तरह से नॉर्मली लोगों हाँ, को होती है। और सबसे अहम चीज़ ये होती है कि आप अंदर से कंटेंट हो। हाँ, वो ये कंटेंटमेंट होना बहुत ज़रूरी है और वो तभी आ सकती है जब आपको पता हो कि आपने ज़िंदगी के मराहिल को सही तरीके से निभाया है और अपने फ़र्ज़ को, अपने जो लोगों का हक था वो उनको दिया है। Exactly. अच्छा, ब्रेक लेंगे यहाँ पे और ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे। हमारे साथ सोफिया मिर्ज़ा होंगी, कुछ बातें और होंगी इस ब्रेक के बाद।